नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। आज हम सब बहुत धन्य हैं कि उषा भाटिया आंटी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि अपना डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग शेयर करने के लिए आज आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी उषा अंकल। जय आंटी। आपका शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म, फेसबुक ग्रुप और पूरा गुरु परिवार आपको आपके जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता है। हैप्पी बर्थडे उषा आंटी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आज आपका जन्म है और इंसिडेंटली जन्मदिन 7 तारीख को है, जो कि गुरु जी का लकी नंबर, जो हम लोग बहुत लकी समझते हैं कि 7 नंबर लकी है ना। तो बहुत ब्लेस संगत है आपकी, मतलब यू आर बोर्न ऑन 7th है ना। तो बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार की तरफ से आंटी आपको। जय गुरु जी। ओवर टू यू साक्षी आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। हैप्पी बर्थडे आंटी। गुरु महाराज bless you immensely with lot of happiness and good health. Yes, that's more important than anything else. शुक्राना आंटी, साक्षी आंटी, शुक्राना टू मल्टीलिंगुअल ग्रुप जिन्होंने सत्संग अरेंज कराया एंड रोज कर रहे हैं सत्संग। गुरु जी का लाइक एवरी डे गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ब्लेस्ड हैं आप सब लोग जो इतना एफर्ट डाल के, एंड एवरी डे इज नॉट अ जोक, लाइक इट्स अ बिग थिंग। सो जैसा कि गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो आज तो सब करवाने वाले भी बहुत हैं, तो सब गुरु जी से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो ये गुरु जी की हम सब पर बहुत कृपा है। और जैसा कि आज का विचार है कि हमको हर टाइम गुरु जी से हमें अपने कर्मों की माफी मांगनी चाहिए। आंटी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। आप अभी सरप्राइज लेंगे या टुवर्ड द एंड लेंगे, बस आप ये बताइए। और आपने वचन भी है आंटी, जो गुरु महाराज का जो वचन है। आंटी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सरप्राइज पहले दे देते हैं। सरप्राइज पहले दे देते हैं, ठीक है अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी थैंक यू सो मच। नहीं आंटी, इट्स ऑल गुरु परिवार। हाँ जी, थैंक यू तो गुरु परिवार एंड जिन्होंने इतना सब, रियली आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। शुक्राना गुरु जी का, गुरु परिवार का, जिन्होंने ये घड़ियां बख्शी हैं। और आज का जो गुरु जी का है आंटी, मैं वचन बता देती हूँ एक बार आपको। हाँ, तो आज का जो गुरु महाराज का वचन है, शुक्राना गुरु जी का वचन, गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए। उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। सो ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में जुड़ी सारी संगत को का बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो
गुरुजी ने बिना प्रवचन दिए ही हम लोगों को सिखाया है कि हर समय गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए हम सबको, और जाने अनजाने जो भी हम लोगों से भूल चूक होती है उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये तो उठते बैठते हम सबको करना चाहिए, जिससे कि गुरुजी हमारी नादानियों को माफ़ करते जाएं। बिकॉज़ हमारे गुरुजी जो हैं इतने भोले महाराज, द अल्टीमेट, उनके लिए कोई वर्ड्स बने ही नहीं हैं, जो हमको रोज़ माफ़ करते हैं, रोज़ माफ़ करते हैं। चाहे हम कितनी बार गलतियाँ करें, बट फिर भी हम लोगों को ये गुरुजी जब हमारी लाइफ में हैं तो ये लेकर चलना चाहिए कि हम इतना बर्डन नहीं डालें अपने गुरु पे, और हम अपने कर्मों को लाइक वी एवरीवन नोज कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने कर्म को ठीक करना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला यहाँ प्रैक्टिकल सत्संग होते हैं, प्रवचन नहीं करने। तो गुरुजी का जो मुझे आदेश था कि प्रैक्टिकल सत्संग करने हैं। सो गुरुजी जो भी बुलवाएंगे, गुरुजी मुझे जब मुझे सत्संग करने को बोला था गुरुजी ने, तो मैंने गुरुजी को यही बोला था कि गुरुजी मुझे सत्संग करना नहीं आता। तो गुरुजी सेठ की बोलना नहीं है, बस जुबान चलानी है, बुलवाऊंगा मैं। तो गुरुजी से आज्ञा लेकर और मैं सत्संग करूंगी। तो गुरुजी के साथ का जो टाइम है वो घड़ियां इतनी अनमोल हैं कि लाइक आज हम सोचते हैं उन चीज़ों को तो लाइक हम बहुत ज़्यादा मैं तो इमोशनल होने लग गई हूँ आजकल। जब गुरुजी ने मनुष्य रूप त्यागा था तो लाइक आई वाज लाइक बहुत मैं रोती थी, और फिर गुरुजी महाराज का एक स्वरूप आया वहाँ पर, काले चोले वाला, और गुरुजी ने ये आवाज आई वहां से कि देख ऐसे हंसते रहना, और मुझे जहां से भी देखेगी कि मैं वहां हूँ। तो एग्जैक्टली वो स्वरूप जब आप मुड़कर देखते हो, एक्सट्रीम लेफ्ट भी चले जाते हो तो आपको वो गुरुजी का फेस वहां मुड़ जाता है, और आप सामने हो तो सामने होता है, आप राइट में बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हो तो वहां होता है। तो गुरुजी इज एवरीवेयर, जैसा कि गुरुजी ने बोला, और गुरुजी हैं, हम सबके साथ हैं और एवरीवेयर हैं। ये तो हम लोगों को गुरुजी ने एक बहुत ही आसान रास्ता दिखाया कि कर्मों को कैसे काट के मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। तो जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया था, एंड गुरुजी सेड कि तू कल्याण करा गई और जा आगे आगे देखी जा नजारे। तो विद गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी's ब्लेसिंग, गुरुजी ने जो भी नजारे दिखाए, गुरुजी ने कर्मों को काटा, और इतने आराम से काटा कि गुरुजी ने बोला मैं तेरे को नींबू के जैसे निचोड़ूंगा। तो गुरुजी ने निचोड़ा जरूर, पर लेकिन उसको फील नहीं होने दिया। गुरुजी ने कहा तेरे से तपस्या कराऊंगा, तो कराई जरूर, बट गुरुजी ने बहुत आराम से उसको कटाया। तो ये गुरुजी की बहुत असीम कृपा रही। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो उन दिनों गुरुजी प्रसाद अपने हाथ से देते थे। तो लाइक अगर मैं ये कहूँ कि हमने भगवान को विद 5 सेंसेस एक्सपीरियंस किया, तो इसमें 1% भी डाउट नहीं है, क्योंकि बचपन से हम सुनते थे भगवान हैं, भगवान होता है, भगवान पूरा दुनिया चला रहा है, भगवान ही हवा है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की वजह से ही सब कुछ हम लोग जो भी इस सृष्टि का आनंद ले रहे हैं उनकी वजह से। बट भगवान कहाँ है ये नहीं मालूम था। एक शक्ति फील होती थी, पर भगवान कहाँ है ये हमको नहीं कभी एहसास हुआ कि भगवान कहाँ मिलेगा। जो मेरा मानना था बचपन से ही कि लाइक मूर्तियों में भगवान नहीं हो सकते, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, और कोई भी आपको पंडित और कोई भी पूजा भगवान तक नहीं ले जा सकती। भगवान सब जगह विराजमान है, और गुरुजी ने भी एग्जैक्टली वही बताया और समझाया। और जब गुरुजी मुझे आवाज लगा रहे थे 95 में, तो
एक मनुष्य को भगवान मानना वो लास्ट चीज होती मेरी लाइफ में, और मैंने 7 साल खराब किए अपने। तो आज मैं बहुत पछताती हूँ कि मैंने वो 7 साल क्यों खराब किए। गुरुजी बुला रहे हैं और मैं नहीं जा रही, क्योंकि वो मनुष्य रूप में भगवान धरती पर आए। भगवान टाइम टू टाइम धरती पर आते हैं, ये हमने किताबों में पढ़ा, फिर साक्षात रूबरू कराया गुरुजी ने। तो मैं उनका जो है लाइक मैंने कैसे भगवान को समझा, देखा, और समझ आती थी वहाँ जब गुरुजी बहुत कुछ करते थे, कुछ भी ऐसा दिखा देते थे तो लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है। बट कहते हैं ना, जहाँ पॉजिटिविटी आती है वहाँ नेगेटिव फैक्टर बहुत डबल फोर्स से अटैक करता है। जैसा कि गुरुजी ने मुझे बोला, एक दिन ऐसे हाथ करके, अपना सीधा हाथ फ्लैट करके ऐसे रखा, बोला भाटी आंटी जब पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड को सीधे हाथ पे जोर से मारा और बोला कि नेगेटिव फैक्टर जो है उसको डबल फोर्स से अटैक करता है। तो जब गुरुजी के पास मैं आई, हम लोग आए, तो गुरुजी ने तभी से ही हम लोगों को बहुत कुछ दिखाना, समझाना शुरू कर दिया बिना बोले। गुरुजी ब्लेस करते थे रोज, तो रोज कुछ ना कुछ बात करते, ब्लेसिंग देते, और फिर संगत रोज हैरान होती थी। तो हमको वहाँ का एक्चुअल में कुछ नहीं पता था। तो जब 30-40 दिन हो गए तो कुछ संगत कहने लगी, उनमें एक राजेंद्र आंटी भी थी, हैं अभी भी, तो वो कहने लगे कि आपसे रोज गुरुजी बात करते हैं। तो मुझे लगता था ये शायद नॉर्मल चीज है, क्योंकि गुरुजी किसी से, हम नए आए हैं इसलिए हमसे बात करते हैं। तो बोली ऐसे नहीं होता, आज इतने दिन हो गए आपको आए हुए, और आपको नहीं फील होता कि गुरुजी रोज आपसे कैसे बात करते हैं। तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो वाकई में गुरुजी कुछ ना कुछ बात करते थे डेली, और रात को देर तक बिठाते थे। तो गुरुजी को मैंने अपनी आईज से भगवान के रूप में कैसे फील किया, ये गुरुजी का वक्त भी आप लोगों को, जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा, और वो कैसे करते थे, कैसे मैंने उनको फील किया। तो मैं, गुरुजी ये बुलवा रहे हैं, तो जब हम गुरुजी के मैं आई तो गुरुजी मुझे कैबिनेट पे, मुझे अर्ज होती थी कि गुरुजी मुझे कैबिनेट पे दिखें, और मुझे अबव 90% गुरुजी ने कैबिनेट पे दर्शन दिए, क्योंकि वो मेरी एक अर्ज थी। तो उसमें क्या होता था कि लाइक हम डीएलएफ में रहते थे, और एम्पायर स्टेट के लिए एक ही रास्ता था, वो सिकंदरपुर का, जहाँ पे बीच में मार्केट थी और बड़ी बॉटल नेक वाली रोड थी, और इतना ट्रैफिक होता था। पर जैसे हम घर से निकलते थे तो मुझे ये होता था कि मुझे गुरुजी आपको वहां देखना है, और हम 15-20 मिनट में वहां पहुंच जाते थे, जो इम्पॉसिबल था। पीछे से गुड़गांव से संगत आ रही होती थी, और चप्पलें उतारते हुए वो कहते थे कि आंटी आज तो कमाल ही हो गया, 1.5 घंटा लग गया, कभी कहते थे 1.25 घंटा लग गया। तो मैं मन में बड़ी वो होती थी कि देखा गुरुजी तो हमको 15-20 मिनट में पहुंचा देते। तो एक दिन मुझे घमंड भी हो गया कि हम तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, और इनको देखो इतना टाइम लगता है। तो गुरुजी की एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है हम पे कि गुरुजी ने कहा भी, ब्लेस किया, एडमिशन हो गया, वो कुछ ना कुछ, और डेली हमसे गुरुजी बात करते हैं एंड ऑन। एंड संगत जी, आप बिलीव करो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आई कि, और वो मुझे भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा, गुरुजी ने वहीं पर ही उसको, घमंड को तोड़ दिया। तो वो एक मेरी अर्ज थी कि मैंने गुरुजी को वहां देखना है, तो गुरुजी उसको पूरी करते थे, और जहां आपको ईगो आई तो गुरुजी ने उसको क्रॉस कर दिया। तो गुरुजी जब कैबिनेट पे होते थे तो गुरुजी का ऑरा डिफरेंट होता था, बिल्कुल डिफरेंट लगते थे गुरुजी, बड़े ऐसे कैजुअल उसमें, लाइक बैठे हैं, और खूब थोड़ी सी संगत होती थी और गुरुजी खूब बात करते थे, और खड़ा कर लेते थे कई बार अपने पास, और वो बिल्कुल डिफरेंट लुक होती थी। फिर जब गुरुजी रूम में जा चले जाते थे, फिर जब वो अपने डिवाइन रूप में आते थे, चोला पहन के और सिंहासन पे बैठते थे, ओ माय गॉड, आई डोंट हैव वर्ड्स। कभी मैं गुरुजी को लाइक उनकी हाइट को छोटे होते दिखाया गुरुजी ने, गुरुजी छोटे से लग रहे हैं,
कभी वो इतने लंबे लगने लग जाते थे, कभी वो लाइक मैं आपको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी बहुत ज्यादा, बट मैंने उनको बहुत रंग बदलते हुए देखा। गुरुजी ने दिखाया, मैंने क्या देखा, गुरुजी ने दिखाया। जब रात हो जाती थी तो थोड़ी संगत रह जाती थी, तब तो बिल्कुल ही अलग एक डिविनिटी वहाँ, एक बस डिविनिटी ही होती थी और कुछ नहीं होता था। उनकी उनके अंदर से लाइटें, शक्ल ही अलग हो जाती थी। गुरुजी ने हम लोगों की आंखों के आगे डिवाइन प्रसाद निकाला और आई वाज सो ब्लेस्ड। उस दिन हम लोग वहाँ थे और हुआ ये कि बहुत देर हो गई थी और हम लोग वहाँ बैठे हैं, एकदम मेरे साथ में कोई आके मेरे से बात करने लगता है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ थोड़ी सी। जनरली मैं यही होता था कि वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, मैं गुरुजी को देखती रहूं, बस देखती रहूं, या आंख बंद या गुरुजी को। हम लोगों के नाम तक नहीं जानते थे, इतने साल हम वहाँ आते थे। हाँ, जब बाहर हम लोगों को गुरुजी प्रसाद देकर भेजते थे तो कभी कभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा गुड़गांव की संगत जोड़ो। 2003 में गुरुजी ने आदेश दे दिया था कि गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट करो और वहाँ संगत जोड़ो। तो थोड़ा थोड़ा मैं लोगों से बात करती थी, आप कहाँ रहते हो, क्योंकि प्रसाद के टाइम जब बाहर जाके खाना होता था और हाथ धो के अंदर आना होता था, तो खाते खाते फिर मुझे एक आदेश था गुरुजी का, तो मैं कुछ कुछ बात करती थी वहाँ। तो गुरुजी का ऑरा ही अलग हो जाता था, बिल्कुल ही अलग। फिर गुरुजी ने प्रसाद देना तो लाइक दोनों हाथों हाथ भर जाने और दुपट्टा लेके लोगों को कहती थी दुपट्टा मेरा खींच के उसमें डाल दो, और दोनों हाथ क्या मेरे दोनों बाजुओं में भी आ जाता था, बाजू जोड़ लेते थे। तो ऐसा कई बार हुआ। और एक दिन जब गुरुजी ने फिर ऐसे हाथ भरे और मैं बाहर निकल रही हूँ क्योंकि प्रसाद लेके बाहर जाना होता था, तो एकदम सिंगला अंकल मेरे को कहते हैं कि भाटिया आंटी कि गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ दोनों हाथ भर जाते हैं और ਤੁਹਾਡੀ बाजू भर के झोली भरती है। तो वाकई में मुझे नहीं पता था हाउ डज गुरुजी हाउ डज ही नो कि भाई मुझे ये नहीं समझ आ रही, और वाकई में मुझे नहीं समझ आ रही थी। फिर क्योंकि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते हैं, पर मैंने कभी उसको नोटिस ही नहीं किया, गुरुजी ने होन करवाने ही नहीं दिया। तो जब बाहर फिर नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं, हम लाइन में लगते थे, तो आगे की संगत को मैं देखती थी कि गुरुजी कैसे देखना शुरू किया उस दिन, गुरुजी कैसे दे रहे हैं। तो गुरुजी अपने जितना उनका हाथ है उतने ही उनके हाथ में आ रहा है, जितने गुरुजी के हाथ में प्रसाद है उतना ही आ रहा है। और ऐसे करके मेरा नंबर आता है, फिर गुरुजी मेरे को ऐसी टेढ़ी आंखों से देखते हैं कि तू आज मुझे चेक करने आई है। वो तो टोटल अंतर्यामी है और उनको तो रग रग पता थी हम लोगों की। तो फिर ऐसे टेढ़ी आंख करके मुझे देखना, मुस्कुराना, और फिर मेरे हाथ में भी उतना ही प्रसाद आया। तो कुछ टाइम बाद फिर गुरुजी ने प्रसाद देना बंद कर दिया। तो इसका एक अलग सत्संग है। अभी मैं जो भी गुरुजी इस समय मैं कहाँ से कहाँ घूम जाऊं, मुझे गुरुजी कहाँ घुमा दें संगत जी, वो आप समझते जाना। तो फिर ये मैंने अपनी आंखों से गुरुजी के रूप को देखा, गुरुजी के ने प्रसाद दिया। और गुरुजी को एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे और बहुत तेज बारिश थी, इतनी तेज बारिश जैसे बादल फट गया। तो आपको पता ही है सबको कि गुड़गांव दिल्ली में जब भी बारिश होती है, कहीं भी होती है इंडिया में, तो पानी काफी भर जाता है। तो हम लोगों के जूते चप्पलों तक से ऊपर तक पानी था, घुटनों से थोड़ा नीचे नीचे पानी था। एम्पायर स्टेट के अंदर कार जाने दी गई उस दिन कि छोड़ के आ जाओ। तो हम उतर गए और मैं मेरे हस्बैंड अपने कपड़े मिट्टी, क्योंकि मडी हो जाता है वहाँ, तो सब साफ कर रहे हैं जूते चप्पलें साफ करके। और एम्पायर स्टेट के गेट में ही हम लोग, गेट के अंदर ही जूते चप्पलें उन दिनों उतारा करते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, तो वहीं आगे आगे चप्पलें जूते उतार दिया करते थे। तो वहाँ उतार के साफ सुफ कर रहे थे, अपने को हो ही चुके थे। तो इतने में गुरुजी की कार आती है, गुरुजी कार में हैं और वहां आते हैं और गेट के आगे उतरते हैं और एक स्माइल देकर टक टक करके अंदर चले जाते हैं।
तो हम लोग अंदर जाते हैं, तब तक हम अपने को साफ कर चुके थे। तो गुरुजी कैबिनेट पे एक टांग पे टांग रखकर बैठ जाते हैं। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं, भाटी आंटी देख मेरे जुत्तियां नू। तो मैं देखती हूँ उस तरफ, मैं उनके पैरों को टच कर रही होती, कहते देख मेरे जूते ते 10 साल पुराने है DKNY। वो तो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने वो प्रसाद के रूप में दिए थे। फिर उन्होंने बोला भाई को दे देना कि ऐसे वाले जूते बनाए। तो तब पता चला वो DKNY के हैं। तो कहते 10 साल पुराने मेरे जूते हैं, देख एक कन भी धूलदा है दे विच ब्रांड न्यू हैगे। और वाकई में वो जूते ब्रांड न्यू है। और गुरुजी उसी कीचड़ से, उसी पानी से निकल के आए जिससे हम लोग अभी तक अपने को साफ कर रहे थे। तो बाद में पता चला कि भगवान धरती के ऊपर चलते हैं। तो ये साक्षात गुरुजी ने दिखाया, इस लायक समझा कि उन्होंने ये नजारा हम लोगों को देखने को मिला। और समझ तब आई जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, अरे हमने भी तो देखा था। तो ये गुरुजी की लीला है कि गुरुजी किसको क्या दिखाएं, कैसे कराएं, ये गुरुजी का है। इसका जो मेरे पास इतना वर्णन नहीं कर पाऊंगी। फिर गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, इतना दिखाया कि लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। और फिर थ्रू नोज गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस दी हम सबको। जो फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला कि मैं एक ऐसा महापुरुष हूँ जो धरती पर आए हूँ जिन्हें ब्याह नहीं कराया, मेरी बॉडी में से अमृत निकलता है। फिर गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि वो अमृत को हम ले सके। एक दिन तो मेरे को वो 20 दिन तक रहा। एक दिन ऐसे ही मैं कंप्लेंट कर रही थी कि मुझे गुरुजी की, जब मेरी नोज ब्लॉक थी, जब मुझे क्लॉट्स निकलते थे थ्रू नोज, तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। अब गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आ रही। तो वो दिन गुरुजी ने हमको दर्शन दिए मॉल में। और गुरुजी ने कार में मुंह करके, गुरुजी ने मेरे से फोन नंबर लिया और ऐसी फ्रेग्रेंस दी मुझे कि वो दिन पर दिन बढ़ती चली गई। इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं खाना खाऊं तो फ्रेग्रेंस, पानी पीऊं तो फ्रेग्रेंस, थूक निकलूं तो फ्रेग्रेंस। मैं उसको ले नहीं पा रही थी। डे बाय डे वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी कि वो, फिर मैंने नियरली 20 डेज हो गए और मेरे से सहन ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने माफी मांगी गुरुजी से, गुरुजी मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं कभी कुछ भी आपसे मांगूंगी। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि मंगो नहीं, मैनू मन्नो। जब कहते मैं ऐसे तुम्हें दर्शन दूंगा कि तुम दर्शन मांगोगे तो तुम ले भी नहीं पाओगे। और वो गुरुजी ने उस दिन मुझे करके दिखाया और मैंने माफी मांगी। तो इमीडिएटली वो कहते हैं ना, रोज हमारे कर्मों की जो आज का विचार है कि हमें माफी मांग लेनी चाहिए, जाने अनजाने में हम बहुत कुछ कर जाते हैं। तो गुरुजी ने उस दिन उसी क्षण वो चली गई। ये गुरुजी की लीला है। तो ऐसे ही मैं गुरुजी ने बोला कि संगत को लेके आना है, तो कुछ संगत को लेके गई। उस दिन 2 संगत थे साथ में, दोनों लेडीज थे। तो हम गुरुजी के साथ ही, गुरुजी ने बोला इन्हू सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग शेयर कर रही थी, कोने में बिठा के गुरुजी सत्संग शेयर करवाते भी थे। और किसी को, जैसे हम शुरू में नए गए तो कोई लोग हमसे भी करते थे, इस तरह का वहाँ चलता था। और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। वो आज मैं सोचती हूँ वो कैसे, वहाँ शब्द कीर्तन भी चल रहा है, गुरुजी भी बैठे हैं, सत्संग शेयरिंग भी हो रही है कोने में बिठा के, फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वहां पर एक आंटी कहती है, उनमें से एक आंटी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है। तब फ्रेग्रेंस का नहीं उनको मालूम था। तो दूसरी कहती है मुझे तो नहीं आ रही। तो फिर वो मुझे पूछते हैं, तो उस समय मुझे भी नहीं आ रही थी। तो गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस जिसको देनी है वो उसका चुनाव भी उन्होंने ही करना है, किसको ब्लेस करना है किस टाइम। क्योंकि अगर सेंट की वो होएगी, खुशबू होएगी, वो इक्वली सबको आएगी। गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो जिसको वो देना चाहेंगे उसको आएगी। ये गुरुजी ने
थ्रू नोज बहुत सारे सत्संग दिए इस तरह से। तो धीरे धीरे छोटे छोटे में करते हुए जो भी गुरुजी बुलवाएंगे, फिर थ्रू माउथ गुरुजी ने अपना प्रसाद चखाया, अपने हाथों से प्रसाद दिया, उसका हमने आनंद लिया। तो जब मैंने कहा कि मेरे को बहुत वो लगता था कि गुरुजी के पास मुझे कैबिनेट में देखना है, फिर हम कई बार गुरुजी खड़ा करते थे, नहीं तो हम सामने जाके बैठ जाते थे। कुछ एक संगत होती थी, चाय प्रसाद शुरू हो जाता था। तो एक चाय प्रसाद आया उस दिन, और गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छे मीठे वाली चाय होती थी, और मैं ली, बड़ी खुश हो गए। फिर दोबारा आ गया, दूसरी बार भी ले ली, फिर तीसरी बार फिर आई। तो फिर मैंने मन में सोचा कि आई वाज लिटिल कैलोरी कॉन्शियस, आई वाज वेरी मच उसमें थी इनटू कैलोरीज। तो मैंने कहा कि अरे ये तो आज तो बहुत कैलोरीज हो जाएंगी। अभी फिर गुरुजी सिंहासन पे आएंगे, फिर चाय प्रसाद, फिर रात को फिर गुरुजी पिलाते थे। कई बार तो कितनी हो जाती थी। तो जब वो थर्ड टाइम वो सर्व कर रहे हैं और मैं चाय प्रसाद लेती हूँ और वो फीकी है, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये फीकी कैसे है। तो मैं अपने साथ वाली आंटी से पूछती हूँ कि अब ये थर्ड वाली तो फीकी आई है, चाय प्रसाद तो फीकी है। कहते नहीं सेम है। फिर मैं पहले मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं बिल्कुल वही है, सेम है। तो फिर मैं अपने साथ, मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ब्लाइंड हैं गुरुजी के लिए, वो तो कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो तो बिल्कुल ही लकीर के फकीर नहीं होते, इस तरह से हैं। तो फिर मैंने आंटी से पूछा, कहते नहीं सेम तो है। और वाकई में ड्रम में ही प्रसाद होता था, वही सर्व होता था। तो जो थॉट आया गुरुजी ने उसको वहीं पर ही बता दिया कि मैं ही करने वाला हूँ, और मैं तुमको कैलोरीज जो है, और कैलोरीज नहीं बढ़ती थी उससे, चाहे कितना मीठा कड़ा प्रसाद, वेट नहीं बढ़ता था। तो ये गुरुजी की लीला है। तो इसको हमने एक्सपीरियंस किया। फिर अब आते हैं कानों के थ्रू कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, भगवान को कैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो गुरुजी ने हमको इतनी ब्लेसिंग दी, लाइक इस लायक समझा कि कई बार जैसे मैंने बताया कि बहुत देर तक गुरुजी हमको बिठाए रखते थे। जब हम शुरू में आए तो उस साल बहुत फॉग पड़ी थी, इतनी फॉग, घनी फॉग थी, और डीएलएफ उस समय बिल्कुल बसा नहीं था, और वो रास्ता बिल्कुल ऐसे होता था फॉग से भरा हुआ। इतनी फॉग मैंने इंडिया में किसी साल नहीं देखी जो उस साल देखी। तो हम कई बार हम सुबह भी घर जा रहे हैं, कई बार हम 3 बजे भी घर जा रहे हैं, और करते करते कुछ हम सो नहीं रहे। कभी घर आके भी उसी ही डिविनिटी में रहते थे, और दोनों हम बीमार थे हस्बैंड वाइफ, और फिर भी हम फ्रेश उठ रहे हैं सुबह, चाहे हम आधा घंटा भी उसी दुनिया में ही होते थे। सोना तो क्या होना था। तो फिर वही अपने रूटीन में, फिर वही 6:30 बजने फिर निकलते चले जाते थे, और गुरुजी के वचन सुने कि भाटिया आंटी आगे आगे और अंकल पीछे पीछे, बुए और बुए थे खिड़कियां बंद कर दा अंदर। तो गुरुजी के ये वचन सुनना, और लाइक वहाँ हम अपने घर में क्या एक्ट कर रहे हैं, गुरुजी का ये बोलना बताना, ये लाइक भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने फिर एक दिन बोला कि एक दिन हम लोग बिल्कुल जब आपस में सुबह बोल रहे हैं कि आज इतने दिन हो गए, 40 दिन या महीना हुआ था कुछ इस तरह से, कि ना हम सोते हैं, और हम कौन सी दुनिया में हैं, हम कहाँ हैं, और हम इतने फ्रेश कैसे रहते हैं, और हम इतनी फॉग में घर कैसे आते हैं। देन गुरुजी सेड कि जब हम गुरुजी के पास गए, ये हम आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ सेम चीज बोल रहे हैं, और जब गुरुजी के पास जाते हैं एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी वही बात रिपीट करते हैं और कहते हैं, आंटी मैं ते तुहानू घर तक छोड़ के आना वा। गुरुजी हर संगत को घर तक छोड़ के आते थे, क्योंकि वो भगवान है, वो तो सबके रखवाले हैं, सबके पालनहार हैं। तो इस तरह से गुरुजी के वचनों को सुनना। एक दिन
ऐसे ही मैं बैठी थी और थोड़ी, कई बार बंदा परेशान रहता है, कुछ होता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है रिश्तेदारों से, इससे उससे, तो कि क्यों फिर एनालाइज करना अपने को कि कहाँ गलती हमसे हुई या क्या हुआ। फिर गुरुजी एक दिन बैठ के कि तू सब ਲਈ बहुत किया, और बिजनेस था हम लोगों का और हम जीरो से ही बने थे, और विद गुरुजी ग्रेस, उस समय गुरुजी ही भगवान है तो वही थे लाइफ में। फिर लोगों की भी बहुत गुरुजी ने करवाया। फिर गुरुजी ने ही बोला कि तू बहुत कर लिया, हुन करन दी लोड़ नहीं है और कोई क्रेडिट नहीं मिलना, क्रेडिट देगा ए गुरु, मैं तेरे नाल हैगा, तो ए गुरु तेरे नाल हैगा। तो ये वचन जो आज आप सब सुन रहे हो, तो गुरु जी हम सबके नाल हैं, हम सब के साथ गुरुजी हैं, और क्रेडिट हमको गुरुजी से ही लेना है और दुनिया से एक्सपेक्ट भी नहीं करना, क्योंकि भगवान की बुक्स में ही हमको आना है और हमें कोई भी किसी भी तामझाम में आने की जरूरत नहीं। हमें खाली गुरुजी के लिए जो भी करना है, गुरुजी के लिए, हमारी औकात नहीं है वैसे करने की, बट ऐसा गुरुजी के पास आके हम ऐसे इंसान बने कि गुरुजी भी बोले कि हाँ ये मेरी संगत है। ये गुरुजी के वचनों से हम लोगों ने सुना और समझाया। फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जब गुरुजी ने मुझे अपने को हाथ लगाने का मौका दिया, गुरुजी को मुझे टच करने का मौका मिला, लाइक वो तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती कि वो मोमेंट क्या था मेरी लाइफ का, कि गुरुजी ने इस लायक समझा। गुरुजी कई बार बिल्कुल बेबी बन जाते थे, लाइक मुझे ऐसे फील कराते थे कि मैं तो कोई लाइक जाता हूँ और उनको कुछ भी नहीं मालूम, इस तरह से भी बन जाते थे, बेबी भी बन जाते थे गुरुजी, और चल तू ऐ कर दे मेरे, वो कर दे मेरे लिए, तो हम करने वाले तो कोई नहीं है। ये मैं इस चीज का वो कहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम उनकी शरण में हैं और उनके प्रैक्टिकल सत्संग हम लोग सुन रहे हैं। तो गुरुजी ने क्योंकि बड़े टाइम से बहुत लोग एक सत्संग करने का बोल रहे हैं, बार बार हर प्लेटफॉर्म से यही आता है, तो आज गुरुजी वो करवाएंगे सत्संग, तो चोरी वाला सत्संग। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और फिर एक दिन हम लोगों को वो छोड़कर चले गए मनुष्य रूप में। तो फिर मेरे बेटे ने एक ही बात बोली, कनाडा में था, कि मम्मी सबसे पूछ रहा था वो कि मम्मा का क्या हाल है, मम्मा का क्या हाल है करके। फिर उसने यही समझाया मुझे कि मम्मा एक ही विश थी गुरुजी की कि मैं तंग आ गया हूँ, ओखा आ गया हूँ, जब मैं चला जाऊंगा। तो गुरुजी को ओखे होता, तंग होते, लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेते, आप देखते थे हम सब उनको, जब बहुत कल्याण कर लेते थे तो उनको कितना उनका हालत हो जाती थी। तो गुरुजी अब इन चीजों से मुक्त हो गए हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, और गुरुजी ने आपको बोला भी हंसते रहना है। तो फिर वो चीज मुझे समझ आई उस दिन। तो फिर गुरुजी का, जैसे कि गुरुजी मंदिर बनाने के फेवर में नहीं थे, मंदिर बना संगत के उस पे। फिर गुरुजी ने एक चीज बोली थी, जहाँ पैसा आ जाता है तो वहाँ आगे प्रॉब्लम होगी आने। तो वही हुआ, गुरुजी जब मनुष्य रूप छोड़ गए तो गुरुजी का फटाफट वो बनाया गया, जहाँ पर आज गुरुजी की समाधि है, वहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया और गुरुजी के जो भी राइट्स थे वहाँ हुए। और बहुत गर्मी थी उस दिन, 31 मई था, और उसमें से लपटों में से त्रिशूल, ओम, पता नहीं क्या क्या निकला, देखा दुनिया, बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए। तो ये बात की बहुत हैरानी थी मुझे कि वैसे तो दुनिया पागल होती रहती है और आज देखो कोई है ही नहीं वहां पर। सो थे लोग, बट इतने जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट जो गुरुजी का बर्थडे हुआ था और उससे पहले शिवरात्रि हुई थी, तो बहुत संगत आई थी, बहुत संगत आई थी। तो गुरुजी ने क्योंकि मैं थोड़ी क्यूरियस रहती थी कि कितने लोग आए, कितने लोग आए, इस तरह से। फिर हम उधर
सेवादारों से भी पूछते थे भाई कितने संगत होगी, कि आइडिया ऐसे लगे कि हमारे भगवान के पास इतने लोग आ रहे हैं, कि अच्छा लगता था, मन को खुशी होती थी कि दुनिया जुड़ रही है, क्योंकि गुरुजी ने बोला लाइना लगन गिया, तो इस चीज की एक अंदर से खुशी होती थी। तो ऐसे मैं पूछती रहती थी, तो गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया, उनको तो सब पता है। तो मुझे कहते हैं कि किन्नी कोई संगत देखा, किन्नी संगत आई सी आंटी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बड़ी ही संगत आई इस बारी ते। तो कहते किन्ने कोई लोग आए होने। तो मैं लोगों से पूछ चुकी थी, तो उन्होंने बोला 6-7 हजार लोग, प्लेटें जो गिनते हैं वहां पर, तो वही बताते थे 6-7 हजार लोग। तो मैंने कहते बड़ी लोग आए सी, बड़े ही लोग आए सी गुरुजी कहते। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी 6-7 हजार लोग आए थे। तो कहते बस नहीं 20,000 लोग सी। तो मैंने कहा कि गुरुजी 20,000। तो कहते हाँ आंटी उत्थे ते देवी देवता आए सी ऊपरों। तो गुरु जी की जो कैलकुलेशन और वो है वो डिफरेंट है, हम लोगों की डिफरेंट। फिर गुरु जी सेट की ऐसा ट्रेलर सीगा, पिक्चर हाली बाकी हैगी। तो वाकई में गुरु जी ने वो ट्रेलर दिखाया, और आज पिक्चर सब सारी दुनिया देख रही है कि कितनी दुनिया वहाँ उमड़ी पड़ी है। तो उस वक़्त क्या हुआ कि लाइक थोड़े ही लोग रह गए जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा, और एम्पायर स्टेट बंद हो गया था और बड़ा मंदिर खुल गया। तो वहाँ पर 2 ग्रुप बन गए, जैसा कि एक नॉर्मल चीज़ है। तो एक संगत का ग्रुप हो गया, एक दूसरा ग्रुप था फैमिली का, कि बोले कि संगत का पैसा है, तो आप सब कुछ संगत के नाम होना चाहिए। तो गुड़गाँव संगत जुड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा उस वक़्त तक। तो अब लोग मेरे को कहने लगे कि आप संगत को यहाँ जोड़ो। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि आपने गुरुजी को क्या माना? तो गुरुजी तो भगवान हैं। तो मैंने कहा कि ये चीज़ हम भगवान के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते, कि लेट हिम डिसाइड कि मंदिर किसके हाथ आएगा, किसके नहीं आएगा, उनको डिसाइड करने दो। तो हम क्यों डिसाइड करें इस चीज़ को, कि एक तरफ ज़्यादा लोग हो जाएँगे तो वो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा। देयर वर सो मेनी स्टोरीज़। तो उसमें किसी ने बोला कि आपके घर में अगर चोरी होएगी, तो क्या आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे? आप भगवान पे छोड़ दोगे, गुरुजी पे छोड़ दोगे? तो हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए चीज़ों को। तो ख़ैर जो भी था, मैं तो यही कहा कि जो है गुरुजी, मेरे को तो गुरुजी के ऊपर ही था सारा कुछ। मैंने सुन लिया बात, बट मैंने कुछ ऐसा वो नहीं उसको लिया सीरियसली। खत्म हो गई बात। तो 3 महीने तक गुरुजी की समाधि टिल अगस्त 27 की बात है ये, ऐसे ही पड़ी रही जैसे वो बनी, और चूने में फटाफट जल्दी-जल्दी, और बदरपुर, चूना सब ऐसे ही उसी में। और वहाँ पर खोदा था, वहाँ गार्डन था और बारिशें थी, तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाती थी। तो एक दिन रात को क्या होता है कि मेरा भाई आता है, और वो आना बंद हो गया था, और कहता क्या हो रहा है मतलब है यहाँ? मैंने कहा कुछ नहीं, चल रहा है। कहने किन्ने कोई ऐसे वो करने लग गया, चलो तुम्हें देहरादून ले जाता हूँ। तो देहरादून गुरुजी ने हमारा बिज़नेस, ये भी गुरुजी की ही लीला थी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी ना 3 महीने हो गए, थोड़ा-सा मुझे भी चेंज चाहिए। तो उस वक़्त मैं वहाँ पे मंदिर में सुबह से आती थी और रात को जाती थी। तो मैंने जोशी आंटी, सैनी आंटी को बोला कि अब ना किसी और को बुला लेना, तो मैं अभी 4-5 दिन के लिए देहरादून जा रही हूँ। वो भी बहुत खुश हुए, हाँ आंटी अच्छा है, आप ब्रेक ले लो थोड़ा-सा। तो हम चले गए, और सुबह-सुबह हम लोग वहाँ से निकल गए। तो चौथे 5वें दिन क्या होता है कि मुझे इंट्यूशन आती है 5वें दिन, 5 दिन हो जाते हैं, हाँ, मुझे इंट्यूशन आती है कि हमारे घर चोर है, कि घर में चोर है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, और वो हमारे घर के सामने कश्मीरी आंटी लोग रहते हैं, तो हमारा उनका बहुत आना-जाना था, और हम इकट्ठे लंच वगैरह सब करते थे, जब तक गुरुजी ने बिज़नेस नहीं स्टार्ट कराया था। वो भी श्रीनगर से आए हुए थे और फ्री थे, हम लोग भी फ्री थे।
हम लोग श्रीलंका से आए हुए थे, तो हम लोगों की बहुत अच्छी लाइक अ फैमिली। तो जब भी हम लोग जाते थे तो मेरे हस्बैंड ने एक ब्रीफकेस था जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते थे, प्रॉपर्टीज एंड बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उनको दे जाया करते थे, चाबियां भी उनको दे जाया करते थे। तो जब अब मैं जल्दी जल्दी गई तो मैंने वो नहीं दिया उनको सामान, और अंकल ने फोन किया उनको कि आप जरा घर देख लेना। जब 5 दिन हो गए तो मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया, थोड़ा सा घर, मैंने उनको बोला कि उनको बोलो एक चक्कर मार के देख लें। तो उन्होंने वो बोले कि हम अभी दिल्ली में हैं, तो कल हम आएंगे वहां से, तो फिर हम चेक कर लेंगे। तो उनका 12 बजे आ जाता है फोन कि आपके घर में डाका पड़ा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा, वो कहाँ से? बोले किचन के रास्ते से आए हैं, और पूरा सामान आपका जो है तहस नहस हुआ हुआ है। तो फिर एकदम कहते हैं कि लाइक होल्ड ऑन भाटिया साहब, पर गैजेट सारे आपके जो हैं पड़े हैं, क्योंकि उनको हमारे घर का सब पता था। तो बोले अच्छा, तो मैं अंकल ने बोला आप मास्टर बेडरूम में जाओ। तो उस दिन जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे देहरादून, अ, जब वहाँ थे और फिर जाने का टाइम आया उनका, तो उन्होंने मुझे मेरे बेडरूम का जो लॉक नहीं काम कर रहा था, तो उन्होंने नीचे से कोई लॉक निकाला और उसमें लगाया, बोला मैंने लॉक कर दिया है, तेरा तेरा लॉक ठीक कर दिया है। तो मैं हंस रही थी कि आप कारपेंटर तो हो नहीं, और लॉक तो इतना लूज है, और कोई धक्का मारेगा और वो घुस जाएगा, इस लॉक का क्या फायदा? कहते हैं हाँ तेरे साथ तो गुरुजी हैं, तुझे लॉक की क्या जरूरत है? मैंने कहा हाँ ये बोलो ना। तो वो बोलते हैं कि उनसे मास्टर बेडरूम खुला ही नहीं, लॉक खुला ही नहीं उनसे, मास्टर बेडरूम बंद है। तो ये तो बहुत बड़ा बचाव हो गया। फिर उन दिनों जो है एलईडी निकला था, तो हम लोगों ने बड़ी स्क्रीन ली हुई थी, तो ये लोग आके हम इकट्ठे मूवी वगैरह देखते थे। बोले सब कुछ है घर में। फिर बोलते हैं कि आपकी बार के बाहर भी सारी बॉटल्स बाहर पड़ी हैं और कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला आप ऊपर जाओ बेटे के रूम में, तो वो वहाँ गए ऊपर, तो बोले कि वहाँ पे एक फाइल अलमारियों में रखी हुई है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी की फाइल निकालो। तो बोले भाटिया साहब सारी, एक ऊपर के सारे दरवाजे खुले हैं, अलमारियों के लॉक भी खोल लिए हैं उन्होंने, और एक एक चीज बाहर है। बोले आप फाइल तो उठाओ, उसमें पैसे हैं मेरे। तो बोले भाटिया साहब एक एक पन्ना बाहर है, तो आपके पैसे कहाँ रखे होंगे? बोले नहीं, आप उठाओ तो सही फाइल को। तो वो फाइल उठाते हैं तो उसके नीचे 1000 के नोट का बंडल था। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी गैम्बलिंग की आदत थी, तो वो इधर उधर छुपाते रहते थे। तो बोले उठा लो, गिनो, और गिने तो जो मेरे हस्बैंड ने अमाउंट बोला उतना ही था। उन्होंने बोला जेब में रख लो, उन्होंने जेब में रख लिया। फिर मेरी बेटी के रूम में गए तो वहाँ पे भी कुछ ज्वेलरी का पाउच था। तो इतने में मेरा ब्रदर बोलता है कि सब कुछ तो है घर में, आप छोड़ो, अगर वो वाली ज्वेलरी का पाउच ले भी गया होगा 2.5-3 लाख रुपए, अगलों ने मेहनत की है, चलो ले जाने दो, अब आप नहीं जा रहे। मेरा भाई बोलता है, देहरादून में था, कहता है अब आप नहीं जा रहे, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनको बोलो कि कारपेंटर को बुला के जहाँ से वो घुसे हैं लॉक तोड़ के, तो वो बंद करवा के, और अब आप नहीं जा रहे। तो वो जिद पकड़ ली उन्होंने, अंकल ने, कश्मीरी अंकल ने, कि भाटिया साहब नहीं, यहाँ चोर आए हैं और घर पूरा उलट पुलट है आपका। ये अलग बात है कि सामान नहीं गायब, पर लेकिन एफआईआर मैं लिखवा दूंगा, नहीं तो आप आ जाओ। तो बैठ के सलाह करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा चलो फिर आप लॉक तो करो, आप कारपेंटर को बुला के लॉक तो करवाओ। उस लॉक में 3 लॉक थे, उन्होंने वो लॉक को तोड़ा है और एक लॉक की चाबी लग रही है, बताओ वो कैसे? और फिर मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि जो मेरा ब्रीफकेस है कौल साहब, उसको आप अपने घर ले जाओ। तो बोले वो तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे भी। तो मैंने तो पूरा घर छांट लिया है, मुझे तो उसकी ज्यादा टेंशन थी। तो बोले वहां नहीं है वो? कहते नहीं कहीं नहीं है। उन्होंने फिर भी एक चक्कर मार के देख लो, बाहर कोठी के बाहर देख लो जरा, इधर उधर कहीं। तो कहते नहीं मैंने सारा देख लिया भाटिया साहब, आपके कहने से पहले नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा चलो आप लॉक करो और फिर चाबी रखो जेब में, फिर हम निकलते हैं। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर में उसी समय गुरुजी को अरदास लगाई
कि गुरुजी वो ब्रीफकेस चोरों के किसी काम का नहीं आना, और उसमें प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, मेरे बैंक के पेपर्स हैं, मेरी चप्पलें घिस जाएंगी उनको बनवाते हुए और वो नहीं बन पाएंगे। और गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी चीज उठवा के ला सकते हो। तो थोड़ी देर बाद उनका फिर आता है फोन कि भाटिया साहब वो तो किचन के दरवाजे के पास ही रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि मैं यहाँ से 2 बार निकला हूँ, गया हूँ, और मैंने फिर दरवाजा खोल के एक बार फिर मैंने देखा तो वो दरवाजे के पास ही रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला चलो वो भी उठाओ और अब घर जाओ, हम आते हैं। तो हम घर ना आके 8 घंटे लगते थे, 8-9 घंटे वहां से। तो 1 बजे के करीब 1 डेढ़ बजे जो भी बजा होगा वहां से निकले। तो उन दिनों वो एक्सप्रेस वे बन रहा था, तो टूटा फूटा था, 9-10 घंटे लग जाते थे हमको आते हुए। तो हम मंदिर पहुंचे सीधा, वहां हमने लंगर भी मिला हमको, इतनी लेट लंगर लिया, और हम लोग ऐसे समाधि के मैं थोड़ा सा परिक्रमा लेती थी समाधि की, और कीचड़ थी सारी, और फिर समाधि को टच करते थे हम लोग कि गुरु जी हैं, हमने गुरु जी को सब कुछ देखा है। तो मैं ऐसे हाथ टच करके माथे पे लगा रही थी, तो पता नहीं कहाँ से, जबकि वहां पे संगत ही नहीं होती थी, बहुत सारे लोग इस लाइक कि सत्संग के गवाह हैं कि इतनी संगत कहाँ से आई। वहाँ नियरली 100-150 लोग खड़े हैं, और कहते हैं कि रात के 11 साढ़े 11 बजे, तो कहते हैं कि भाटिया आंटी आप ऐसे गुरुजी की समाधि को ऐसे हाथ लगा के माथे पे लगाते हो, आपको हाथ आपके हाथों को नहीं चुभता कुछ? मैंने कहा हाँ बहुत चुभता है। कहते हैं कि कितनी तकलीफ का विषय है ये, कि इतने 3 महीने हो गए गुरुजी ऐसे ही इस पे चुभने वाली जगह पे हैं, और आपको तकलीफ नहीं होती? मैंने कहा नहीं बहुत तकलीफ होती है। तो कहते आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? बोले नहीं आप कर सकते हो। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? बोले हम ट्रस्ट करते हैं, तो आपको आप एक डिसेंट सा जामा दो इसको, समाधि को। तो मैंने कहा मेरी तो कोई औकात नहीं है भाई, वो आगे उन लोगों को बोलो जो ये इस चीजों में हैं। बोले नहीं उन चीजों को छोड़ दो, आप इसको एक डिसेंट सा एक वो दो, इसको एक पत्थर लगवाओ एक अच्छा सा। तो उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा और उसमें पैसे डालने शुरू कर दिए। तो साथ में गोपाल सेठी अंकल थे, बाबा अंकल थे, तो मैंने बाबा अंकल को दुपट्टा उतार के दिया। मैंने कहा भाई मैंने कहा मैं क्या करूं? तो वो कहता है बाबा आंटी आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दिया गुरुजी ने, बहुत ब्लेस्ड हो आप कि आपको इतनी बड़ी उन्होंने जिम्मेवारी दी और आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा गिन तू अब इसको, मैं मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हुई हूँ। तो 8-10 हजार रुपए, किसी ने 100 रुपए डाले, किसी ने ऐसे डाला, तो 10,000 रुपए के करीब थे। तो मैंने कहा तू अपने पास रखो इसको। फिर मैंने बोला अब कैसे करें इसको आगे, यहाँ पे मिस्त्री कौन है जो गुरुजी के मंदिर में काम करता है? तो वो मिस्त्री भी पता चल गया। और उससे पहले गुरुजी जो बैसाखी थी, गुरुजी ने मुझे मंदिर में, मैं बैठी थी और मेरी सर्जरी हुई हुई थी, गुरुजी ने मेरा ट्यूमर निकाला था 2.5 किलो का। तो गुरुजी जब भी बड़ा फंक्शन होता था तो मुझे आदेश देते थे कि वहां जाके कभी हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मंदिर जाके वहाँ सफाई सुफाई देखा करो। तो और भी कुछ संगत को भेजते थे, तो गार्डन वगैरह ये सब करना। तो इस बार मुझे नहीं बोला क्योंकि मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। तो मेरी बेटी कहती है कि बैसाखी से 1 दिन पहले कि मम्मा गुरुजी ने आपको तो बोला नहीं होगा इस बार, क्योंकि आप तो खड़े भी नहीं हो सकते ठीक से। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे तो बोला ही नहीं। कहते चलो आपको नहीं बोला तो आपकी जगह मैं चलती हूँ, मैं और पापा चलते हैं, तो हम थोड़े बहुत जो भी हमसे हो पाएगा कर लेंगे। तो मैं इन चीजों को सेवा नहीं कहती कभी भी, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी इस लायक समझते थे। तो हम कोई भी इस लायक नहीं है कि हम कुछ कर पाए, वो तो उनकी कृपा है हम सब पे कि हम कुछ कर पाए। तो मुझे वो सीढ़ी हाथ पकड़ के चढ़ाती है, जो मेन दरबार है उसके बाहर एक बन्नी बनी हुई है दोनों साइड। मुझे कहते आप यहाँ बैठ जाओ। कहते वेरी स्ट्रेंज मम्मा, आज कल बैसाखी है, आज शाम को यहाँ पे कोई है ही नहीं,
जबकि होते हैं लोग, बहुत होते थे, क्योंकि गुरुजी भेजते थे लोगों को, फिर कुछ अपने से भी चले जाते थे लोग, मेला सा लगा रहता था। तो बोले आज तो मम्मा कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कहा बेटा हो सकता है टी ब्रेक हो, इस समय चाय का टाइम है, तो सारे पीछे बैठे, जहाँ किचन है वहीं पर हम लोग चाय प्रसाद वगैरह लिया करते थे जब अ, मंदिर में जाते थे। तो बोले कि सब इकट्ठे होके वहाँ चाय प्रसाद ले रहे होंगे, तुम वहाँ चले जाओ। तो कहते अच्छा आप बैठ जाओ, हम देखती हूँ मैं। तो इसके पापा और ये दोनों पीछे चले जाते हैं और मैं बस आँख बंद करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आपको पता है मेरी क्या हालत है, और ये अब 2.5-3 घंटे से पहले तो निकलेंगे नहीं दोनों जने, बेटी तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगी, और मैं कैसे इस हालत में बैठूँ यहाँ पर। काश कि आप दर्शन दे दो और मेरा टाइम जो है निकल जाएगा। संगत जी ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई इंट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये लाइव है, लाइव कि एकदम मेरी बेटी वहाँ आके मुझे कहती है मम्मा गुरुजी। तो मेरी आँख बंद थी, तो मैं ऐसे लगा कि मैं क्या सुन रही हूँ, ये मेरी इमेजिनेशन है क्या? तो एकदम फिर वो मेरे कंधे हिलाती है ज़ोर-ज़ोर से, मम्मा गुरुजी खड़े हैं आपके सामने, और गुरुजी वहाँ आ गए विदिन सेकंड्स। नहीं तो गुरुजी जब भी आते थे बड़े मंदिर, जब वो मनुष्य रूप में, ये मनुष्य रूप की बात है, तो बड़ा गेट हमेशा मैंने बड़े मंदिर का बंद ही देखा था, क्योंकि खाली बड़े फंक्शनों में खुलता था। तो जिस दिन फंक्शन होता था वो थोड़े घंटे पहले ही खुलता था। तो बैसाखी से 1 दिन पहले था गुरुजी का, कि जब कार आती थी तो सायरन बजता था, गेट खुलता था और कार अंदर जाती थी, जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन है, उसके नीचे ड्राइववे है गुरुजी का रिवॉल्विंग। तो फिर गुरुजी वहाँ से फिर सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं, वहाँ से ऊपर आते थे। और ये गुरुजी दरबार के बाहर जो बन्नी बनी है, हम जहाँ मैं बैठी हूँ, गुरुजी वहाँ खड़े हैं, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी के विदिन सेकंड्स गुरुजी वहाँ आ गए और गुरुजी वहाँ सामने खड़े हैं। तो फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं एकदम खड़ी हो जाती हूँ, कहते हैं कि पिलर्स पे इटालियन मार्बल लगा हुआ था उस वक़्त। तो गुरुजी कहते हैं कि देख भाटी आंटी ये ना पत्थर मैनू बड़ा पसंद है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ मैं चाहता है पत्थर और मंदिर में और जगह भी लगे, तो ये पत्थर मैनू बड़ा पसंद है। तो गुरुजी ने वो पत्थर बोला कि मुझे इटालियन कहते हैं, बट ये मिलता नहीं है, बड़ा रेयर हैगा। उस टाइम वाकई में बहुत रेयर था। तो पर मैनू बड़ा पसंद है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठंडक है। तो गुरुजी ने मुझे वो पत्थर बताया उस दिन वहाँ पर साक्षात प्रेजेंट होकर, और मुझे एकदम वहाँ पर उस दिन उस मोमेंट पे याद भी आ गया, जब हम लोग डिस्कस करने लगे और मिस्त्री भी मिल गया जो मंदिर में पत्थर का काम करता था। फिर अंकल साथ थे, तो सुबह सारा कुछ आ गया, 11 बजे काम शुरू हो गया मंदिर के अंदर समाधि बनने का, समाधि पे पत्थर लगाने का। तो फिर किसी ने शिकायत की तो पुलिस आ गई और काम रुक गया। हमने 2-3 बार स्टार्ट की, फिर पुलिस आ गई, काम रुक गया कि ये तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई भाई। तो खैर अब बड़ा अफ़सोस हुआ कि सब कुछ आ गया और अब कुछ हम कर भी नहीं पा रहे। तो 2 दिन बाद संडे था, तो मैंने ऐसे ही बोला सबको कि एक तब तो मोबाइल वगैरह भी इतने नहीं होते थे, तो एक आवाज़ देने पर पता नहीं कहाँ से वो 100-150 लोग आ जाते थे। आज मैं उन लोगों को काउंट करूँ तो 25-30 से ऊपर मेरी काउंटिंग नहीं जाती। वो कौन थे, क्या था, कैसे था, मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो सब आ गया और जहाँ कार-पार्क होती है वहाँ पर सामान रखा गया, और जैसे ही काम शुरू होता था तो फिर पुलिस आ जाती थी। तो मैंने कहा संडे को आ जाओ, इकट्ठे हो जाते हैं, तो संडे को पुलिस नहीं आएगी। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ों वाली मैंने स्टेटमेंट दी। पुलिस तो 24 घंटे होती है। सब लोग इकट्ठे हो गए और हो भी गए सब लोग इकट्ठे, और हम लोग शुरू हो गए। तो जैसे ही शुरू हुए तो 15 जीपें पुलिस की आ गई। तो वो इंस्पेक्टर रोज़ जो आता था वही आया अंदर छोटे गेट से, क्योंकि बड़ा गेट बंद होता था। फिर सब लोग भाटी आंटी वो फिर आगे इससे बात कर लो। तो मैंने उसको उस दिन बोला, मैंने कहा भैया देखो भैया तुम ऐसे रोज़ आके काम रुकवा देते हो,
तो जब तुम इस दरवाजे से अंदर आते हो, आपको नहीं लगता आप इस स्वर्ग में आ गए हो, आप कोई ऐसे डिवाइन प्लेस जगह पे आ गए हो। मैंने कहा देखो ये एक एक पौधा इसका बोलता है, एक एक फूल यहाँ का बोलता है, और इस सीजन में ये फूल होते भी नहीं, देखो यहाँ लगे हुए हैं। तो आपको कोई फील नहीं होता यहाँ पे कि दुनिया से अलग जगह है, ये अलग दुनिया है। तो वो सुनता रहा, बोला हाँ यहाँ बहुत शक्ति है, मैं भी इन चीजों को बहुत मानता हूँ, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, ये है वो है। तो मैंने कहा भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, गरीब लोग, एक डिसेंट सा जामा देना है और कुछ नहीं करना हमको, एक थोड़ी सी हमारी ये श्रद्धांजलि है, और सम्मान आ गया भैया करने दो हमको। तो फिर बोला नहीं जी, यहाँ पे तो वीवीआईपी लोगों की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की अप्रोच लगी हुई है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं अपनी चोरी का बताने लगी, देखो भैया हमारे घर में ऐसे ऐसे चोर आए, देखो एक चीज नहीं उठा के ले जा सके करके। मैंने कहा कि एक पिन भी नहीं ले जा सके घर से। तो कहता है मैडम जी आप गुड़गांव में रहते हो? मैंने कहा हाँ। डीएलएफ में? मैंने कहा हाँ। कोठी फेज 4? मैंने कहा हाँ। कोठी नंबर ये? मैंने कहा हाँ। कहते आप तो झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं क्या झूठ बोला है भाई इसमें? कहता है आप कहते हो पिन नहीं लेके गए आपके घर से, तो वो तो ऐसी ऐसा सामान आया ऊट पटांग कि हम लोग पूरी पुलिस बेल्ट जो है ये वाली हैरान परेशान है। कहते हैं आप ये मत समझना, हम लोगों ने यही सोचा कि कोई, उस समय मैंने जो रहने वाले डोमेस्टिक हेल्प होती हैं उनको निकाला था, तो मैंने लगा किसी ने खुंदक निकाली होगी, सामान समून इकट्ठा किया, जैसे बॉटल्स वगैरह रखी थी, ये था। मैंने कहा वो उठा नहीं पाए होंगे। तो बोलता आप ये नहीं सोचना कि आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प ने ये किया और सामान नहीं उठा पाया, आपके घर में 5 प्रोफेशनल चोर 5 दिन रहे हैं। तो 5 रातों में उन्होंने करनाल, नोएडा और गाजियाबाद, फरीदाबाद और ये डीएलएफ की कोठी में चोरियां करी हैं, और जगह से ट्रक लोड गुड्स आए हैं और ट्रक भर भर के चीजें पकड़ी गई हैं। आपके यहाँ से अजीबो-गरीब सामान मिला है, रंग-बिरंगे कांटे छुरियां। तो आप कहते हो एक पिन नहीं गया। तो रंग-बिरंगे कांटे छुरियां ये थे संगत जी कि हम लोग बाहर रहते थे, तो मैंने हांगकांग से हैवी ड्यूटी की वो गोल्ड प्लेटेड कटलरी इकट्ठी करी हुई थी, नियरली 150 पीस, और बहुत एक्सपेंसिव थे वो। जब इंडिया आए तो वो यहाँ पर पानी वानी की वजह से वो उस डिसकलर्ड होने लग गए। अब वो एक बहुत बड़ी ड्रॉअर थी, उसमें भरे हुए थे, और मैं यही हमेशा सोचती कि क्या करूँ इसका, ना रखने जोगे ना फेंकने जोगे, और इतनी महंगी चीज है इसको फेंक भी नहीं सकते, और अब ये बेकार ही हो ही जा रहे हैं। तो वो लोग वो ले गए। अब ये नहीं समझे आप कि वो उसको गोल्ड का समझ के ले गए। तो क्योंकि फिर मैंने एक नया सेट और भी लिया हुआ था, वो एक उसमें आता है ब्रीफकेस सॉर्ट ऑफ टाइप में, तो वो आगे नया का नया पैक पड़ा है खुला हुआ। तो उन्होंने वो भी नहीं उठाया। ये नहीं कि उन्होंने वो उठा लिया और वो नहीं उठाया, एक वो ले गए वो, और दूसरा जो है 2 दिन पहले घर में सत्संग हुआ था, जो देहरादून जाने से पहले। तो वहाँ पे एक कंसोल था, उसके ऊपर बड़ा सा मिरर होता है, तो वहाँ पे ही गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ था फर्स्ट, तो वहीं पे ही होता था। तो मैं वहाँ से फ्लोरिस्ट बुला के थोड़ा सा उसको मिरर के उधर फ्लावर्स का अरेंजमेंट करा लेती थी। तो अब जाना था, तो मैंने कहा कि ये पीछे से खराब होंगे, तो मैंने फूलों को निकालने के लिए प्लास वगैरह लिया और हैमर वगैरह ली कि मैं ही निकाल दूँ इनको। तो अब मैंने हार्डवेयर की ड्रॉअर खोली, तो कितनी हैमर रखे हैं, कितने प्लास, कितने ही स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई भी चीज़ चाहिए वो फटाफट पहुँचते थे, मार्केट से ले आते थे, ये नहीं देखते थे कि घर में पड़ा है सामान। तो उस दिन मैंने ये कृप किया कि गुरुजी इतनी चीज़ें मैं क्या सिर पे मारूँगी? इतनी-इतनी चीज़ें, एक-एक पीस इतने-इतने रखे हुए हैं। ऐसे फालतू सामान मुझे घर में नहीं अच्छा लगता था। ऐसे हर बात में गुरुजी होते हैं हमारे तो वो चोर जो हैं सारे पीस उठा गए, एक-एक पीस, एक हैमर, स्क्रू ड्राइव, प्लास, एक-एक छोड़ गए, और बाकी सारा वो कचरा उठा गए। तो कहते हैं कि हम लोगों का माथा ठनका कि चोरी हुई हरियाणा में, और दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ा, और जब डीएलएफ कि कहाँ-कहाँ तुमने चोरी करी उन्होंने बोला, तो जब उन्होंने आपके घर का नाम लिया तो हम हैरान परेशान हो गए कि तुमने और जगह से तुम इतना सामान लाए, वहाँ से क्या कुछ नहीं था?
तुम्हारे उठाने के लिए ये कूड़ा मिला था तुमको? तो वो कहते हैं नहीं जी सर जी, वहाँ पे सब कुछ था, तो आप जाके देखो, सब कुछ है। तो सब कुछ था, वहाँ नोट भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ था। पर जब हम नोटों पे हाथ डालते थे तो वो सांप बन जाते, कहते हैं वहाँ पे कोई भूत रहते हैं, तो कहते हैं वो सांप बन जाता था। और अगर हमने ज्वेलरी को हाथ लगाते थे तो हमारी आंखों में मिर्चें आ जा झोंक जाता था कोई। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को हाथ लगाते थे तो हमको करंट आ जाता था। कि आप भी जाके देख लो, अगर आप कुछ उठा सकते हो, आप लोग भी उठा ही सकते हो, आप लोग तो माने हुए हो। तो वो कहते हैं कि आप लोग जाके देख के आओ, अगर आप कुछ चीज ला सकते हो तो हम आपको भी मान जाएं। चोरों ने बोला पुलिस को। तो पुलिस कहती है पूरा थाना आया आपके घर में देखने, और सब हैरान है कि आगे चीजें पड़ी हैं और ये कुछ नहीं उठा पाए। तो संगत जी, गुरु जी ने ये दिखा दिया कि मैं ही हूँ, कि मैं कहाँ किसको बचाना है, क्या करना है, किसके पास क्या जाना है। वो कि तुम्हारे घर में चोरी होगी तो तुम उसको रोकोगे नहीं। तो करने वाले गुरु जी, देने वाले दातार गुरु जी, बचाने वाले गुरु जी, सब गुरु जी ही हैं। हम तो उनके मोहरे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये गुरु जी की लीला है। फिर उन्होंने बोला पुलिस इंस्पेक्टर ने, जबकि वो कह रहा है वीवीआईपी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की वो अप्रोच लगी हुई है, बोला कि मैम जी आपके सर पे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम तो मान गए, पूरा पुलिस स्टेशन मान गया कि ऐसा क्या कहीं होता है इस दुनिया में। तो जाओ जी, आप तो को 24 घंटे दिए और आप इसको कंप्लीट करवाओ। तो आप तो कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, आप कोई ऐसा तो नहीं कि करने जा रहे कि हम यहाँ पे करके हट जाओगे आप लोग, ये मेरा मानना है, पुलिस वाला बोलता है। तो संगत जी वो ऐसे हुआ कि उसने हमको 24 घंटे दिए, एक इंस्पेक्टर ने, जहाँ इतनी बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व थे। फिर वहाँ से हम समाधि तक कार पार्क से जहाँ सामान रखा था, गड्ढे खोदे, नींवें खोदी, अ, सरिया वगैरह डाला, नींवें खोद के मिट्टी जो है पूरे 100-150 लोगों की ह्यूमन चेन बनवाई गुरुजी ने। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना रे करके, ऐसे करके वो मिट्टी खोद के बाहर जाती थी। फिर लैंटर्न डलता था तो सारा सामान अंदर आता था, तसले में मसाला आता था। और एक साइड का पत्थर काटने में 1 घंटे से ऊपर लगता था, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, इटालियन मार्बल। पर गुरुजी ने उसको 36 घंटे में नॉन स्टॉप में वो बनवाया। और इट वाज लाइक अ ह्यूमन चेन, कहाँ से आई मालूम नहीं, कैसे हुआ मालूम नहीं। और जिसको वहाँ करवाना था गुरुजी ने करवाया और वो बनके तैयार हुई। ये गुरुजी हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये लाइफ में मेरा सत्संग यही है। गुरुजी ने जितने भी सत्संग दिए हैं लाइफ के अंदर, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। तो एक शब्द चलता है, सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो कबहू न चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो जमदा डर गया, सतगुरु होए दयाल तो सच समाइए, सतगुरु होए दयाल तो नो नित पाइए। तो जब मैं गुरुजी के पास शुरू में आई तो गुरुजी ने मुझे कहना कि तू श्रद्धा में पास हो गई, तो श्रद्धा में पास हो गई। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि गुरुजी मुझे तो ए नहीं मालूम, बी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, श्रद्धा का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम, आप मुझे क्यों ऐसे बोलते हो। तो फिर गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए। तो एक दिन ऐसे मैं लेटी थी और मन में गुनगुना रही हूँ, सदगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। और चूरिया तब नहीं समझ आता था, तो सदगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए। और इतने टाइम में गुरुजी ने, इतने सालों में अपने चरणों में बिठाकर, मैं ये कहूँगी कि गुरुजी ने मेरे कर्म काटे, मेरे परिवार के कर्म काटे। क्योंकि गुरुजी ने मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को
न्यू बर्थ दिया इन द सेम लाइफ। गुरुजी ने कहा, बोला अपने वचनों से, और मेरी उम्र खींच के छोटी कर दी, बेटी नू वड्डा कर दिता, और बोला कि सिंगलिया कदी देखा कि माँ बेटी तो छोटी हो गई, बेटी वड्डी हो गई। तो वो चीजें हम लोगों को नहीं समझ आएंगी, बट गुरुजी ने करके दिखाया। मुझे तो अब समझ आता है सब कुछ, तो गुरुजी ने करके दिखाया। तो और मैंने फिर ये जब शब्द मेरे दिमाग में चलने लग गया, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो पूरा आपने मेरी लाइफ में उतार दिया। सदगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, कि दुख आया आपने जानने नहीं दिया, और आपने हर रंग मनवाया मेरे से, सुख भी दुख भी। सुख आया तो हमने डांस किया जय गुरु जी, जब भी कोई एक हैप्पी मोमेंट आता है तो हम आपको याद करते हैं, और दुख में हम चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काय को होए। तो गुरुजी ने इस चीज को उलट दिया हम लोगों की लाइफ में, कि जब कोई हैप्पी मोमेंट आ रहा है तो हम जंप करते हैं, जय गुरु जी करते हैं, और जब दुख आता है तो या गुरु जी कुछ काटते हैं। तो ये गुरु जी ने किया, और मुझे चूरिया का मतलब नहीं मालूम था, और जब मैं ये शेयर करती थी तो एक मंजोत अंकल हैं, तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि आंटी नू चूरिया नहीं पता होना, और मैं बोलती भी नहीं थी, तो मेरे को वाकई में मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने ये समझाया कि गुरुजी आपको चूरने नहीं देते, मतलब आपको टूटने नहीं देते। तो गुरुजी ने ये चीज खुद बोली मुझे कि आंटी तू कितनी बारी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, पर मैं तेरा हाथ कस के पकड़या, तू डुबकियां खांदी रही, मैं अपने मेरे तो हाथ छुड़ाती रही, पर मैं तेनू नहीं छड़िया। तो ये गुरुजी हैं हमारे। और जब भी हम लोग लाइक कि कोई भी गलत बात करने की कोशिश करते हैं कि सच समाइए, सतगुरु होए दयाल तो सच समाइए, गुरुजी ने एकदम लाइफ जो है हमारी टर्न कर दी। जो हम पहले थे वो अब हम बिल्कुल नहीं रहे। कि जब भी कोई ऐसी बात सोचते भी है ना, कि चाहे बच्चों को लेके हो या कुछ हो, कि बच्चों से आज ऐसे कह लो, ऐसे नहीं कह लो तो इनको ये असर होगा, या गुरुजी का नाम लेके कह लो बच्चों के आगे भी, तो एकदम गुरुजी सामने आ जाते हैं। कि गुरुजी ने उसको इतना कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, किसी भी चीज में झूठ नहीं बोलना। तो ये गुरुजी हैं कि अगर हमको 80% तक भी गुरुजी ने करेक्ट कर दिया तो समझो कि बहुत बड़ा कल्याण हो गया सबका। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने आज जम का डर गया वो भी निकाल दिया। आज मेरी 2 दिन से काफी तबीयत खराब थी, लाइक आज कुछ ज्यादा ही थी, और आज वहाँ भी मेलबर्न में भी सत्संग रखा था, तो वहाँ मैंने शेयर करना था सत्संग। तो मेरी बेटी कहती रही जाने से पहले कि मम्मा आप ठीक नहीं लग रहे हो, आप जा सकोगे, आप कर सकोगे। मैंने कहा हाँ बेटा, कि जाओगे आप जरूर। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी, चाहे सत्संग करते करते गुरुजी मेरे प्राण ले लें, पर मैंने खड़े होकर सत्संग तो करना ही करना है। और गुरुजी ने वो भी करवाया, ये भी करवाया, ये गुरुजी ही करा सकते हैं और कोई नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी इतना सुनने का, और थैंक यू अंकल फॉर गिविंग मी द चांस। जय गुरु जी। जय गुरु। ब्यूटीफुल सत्संग आंटी। एवरी टाइम कहते हैं ना, सुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने चाहिए, अपने जवाब मिलते हैं। तो जितनी बारी सेम भी सुनते हैं ना, हर बार एक डिफरेंट फील, एक डिफरेंट जवाब, डिफरेंट एंगल से हम समझ पाते हैं। So, शुक्राना गुरु महाराज। सुरेश अंकल, जय गुरु जी। मे बी अंकल, मे बी या हाँ जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। उषा भाटी, आपका जो सत्संग है एक तक मैं सुनता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए भी कोई काम करने नहीं गया, ना पानी पीने गया, कुछ भी नहीं किया। मतलब कुछ उठने का मन नहीं करता, मन करता कि बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। बहुत अच्छा लगा। और गुरु परिवार जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं ये बता दूं कि आज उषा भाटिया आंटी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे उषा भाटिया आंटी, वंस अगेन फ्रॉम गुरु परिवार। हाँ जी, थैंक यू वेरी सो मच। जय गुरु जी अंकल जी, थैंक यू सो मच।
next month, 7th December is Tuesday, and we will also like to invite Usha Bhatia again on 7th of next month, 7th of December. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Over to you, Sakshi Aunty. संगत जी, अब हम शुक्राना लगाएंगे, उसके बाद हम सब महाराज से अपनी आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ